लेकिन हज़रात, मैं सैयद रज़ा अब्बास। आज रोज़े अरबईन है और पूरी दुनिया में शिद्दत के साथ इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है, चहलुम मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन इंसानियत के सबसे बड़े शहीद हैं, जिन्होंने आज से 1400 साल पहले आतंकवाद का असली चेहरा बेनकाब किया था। उनकी शहादत का शोक आज भी पूरी दुनिया में आशूरे के दिन मनाया जाता है। इमाम हुसैन कौन थे, यज़ीद कौन था, और इमाम हुसैन और यज़ीद के दरमियान क्यों जंग हुई, करबला क्या है, मातम क्या है, मजलिस क्या है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जाफ़र रिज़वी साहब, और आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, तो सबसे पहले सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और बज़बान कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी हैं। जी बिल्कुल। और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ये नूर नज़र हैं, मौला कायनात के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए थे, और यज़ीद और इमाम हुसैन के दरमियान क्यों जंग हुई, क्या वजूहात थी, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। आपने कहा कि इमाम हुसैन सलाम करबला क्यों गए थे, जी, तो ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है आपके। इमाम हुसैन सलाम करबला गए नहीं थे, उनको मदीने से ज़बरदस्ती यज़ीद के हुक्म से जी, ज़बरदस्ती उनको करबला ले जाया गया था। जी बिल्कुल हालांकि जाने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है सर कि ये जंग, ठीक है, इमाम हुसैन को ले जाया गया, तो क्यों ले जाया गया, और क्या ऐसी वजह थी कि इमाम हुसैन को करबला जाना पड़ा, और जब गए तो हज को उम्रे में तब्दील किया, और उसके बाद एक नहायत गम उनके ऊपर टूट पड़ा, उनके पूरे परिवार के ऊपर, उनके ऊपर जुल्म किया गया। तो ऐसी क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ? हकीकत में यज़ीद फाजिर व फासिक बादशाह था और तकरीबन आधी दुनिया में उसकी हुकूमत थी। जी तो हमारे पुराना हिंदुस्तान जो श्रीलंका कहा जाता है, वहाँ तक उसकी हुकूमत छूती थी। जी और यज़ीद हकीकत में लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन सलाम से मतलब बर्बरियत तो किया उसने यकीनन, लेकिन वो हारा यज़ीद है। जी इसलिए कि यज़ीद के जितने लोग थे उसके कारिंदे जी या उसके उलमा खरीदे हुए, जी जो ये कहता था वही वो करने पर मजबूर थे। यानी इसका मानना ये था कि हराम और हलाल में कोई फ़र्क न रह जाए। जी और इसका ये कहना था कि कुरान एक बनी हाशिम का ढोंग है, कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। जी। और ये हाँ, हुकूमत ऐसा हदीसों में मिलता है कि बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए एक ढोंग माज़अल्लाह ढोंग रचा था। जी। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आती कि ये बनी हाशिम जो थे, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो घराना था, ये ख़ानदान रसालत मार जो हमारे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, जी ये 14 सितारे जो हैं अल्लाह की तरफ से, जी ये अल्लाह की तरफ से सब वली हैं। बिल्कुल। ये दुनिया और आखिरत के सब हाकिम हैं। इनको नहीं मालूम कि गंदी दुनिया को, जिसको इनके इमाम हुसैन सलाम के बाबा मौला कायनात ने कहा हो कि ये दुनिया मेरे लिए उसी तरह से है जैसे एक बीमार बकरी के नाक से निकलते हुए गलीज। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़े लोग हैं। ऐसा हदीसों में और इतिहास में, इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसा भी मिलता है कि यज़ीद ने इमाम हुसैन से बैयत मांगी थी, और उसकी बैयत का इमाम हुसैन ने इनकार किया था, जिस वजह से यज़ीद ने इमाम हुसैन के ऊपर ये जुल्म किया, उनको उनके 72 साथियों और परिवार के साथ करबला में शहीद कर दिया गया, नहायत बर्बरियत के साथ। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी कि इमाम हुसैन सलाम से यज़ीद ने बैयत मांगा था। जी अब बै से बनी है बैयत, जी और बै का मतलब है कि अपने आप को किसी के हाथ पे बेच देना। जी चूँकि इमाम हुसैन सलाम के सामने ये मदीने भी वाक़या आया था। जी शायद मुझे याद आता कि वलीद था जी उसका गवर्नर मदीने में। जी तो इमाम हुसैन सलाम ने ये कहा था कि तुझ जैसे के हाथ तो मुझ जैसा बैयत नहीं करेगा। बिल्कुल। यानी वो फाजिल और फासिक है। उसके यहाँ माँ और बेटे का कोई रिश्ता नहीं था, बहन और भाई का कोई रिश्ता नहीं था, फूफी और बेटे का कोई रिश्ता नहीं था, वो शराबी था, हरामखोर था, सूद और ब्याज यानी जितनी बुराइयां थी सब उसके यहाँ जायज़ थी। अच्छा सर, तो इमाम हुसैन सलाम ने यही कहा कि चूँकि इस वक्त मैं अल्लाह की तरफ से
वली हूँ और पूरा इस्लाम मेरे ऊपर है। जी मेरे माता 1,24,000 अम्बिया मासलक की मेहनतों का सिला मेरे सर पे आज ये ताज है। जी यजीद मैं कतान तेरे हाथ पे बैत नहीं करूँगा। बैत करने का मतलब है कि अल्लाह का दीन तेरे हाथ पे माज़अल्लाह मैंने बेशक बेच दिया। बेशक। तो इमाम हुसैन सलाम ने उसको ललकारते हुए कहा कि अल्लाह का दीन हमेशा बचा है और मैं बचाऊंगा, चाहे मेरे गोद के बच्चे भी शहीद हो जाएं। और हुआ भी और है। हुआ भी है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हट के एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। एक सवाल आपसे जी, जी। इन सवालों से हट के थोड़ा सा है जी फरमाइए। कि अगर आप बैतुल्लाह में जाएं, अल्लाह के घर में, जी। तो आपको वहाँ पे सिर्फ मुसलमान मिलेंगे। मदीने में रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाएं तो सिर्फ मुसलमान मिलेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इमाम हुसैन के रोज़े पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुसलमानों के तमाम फ़िरके वहाँ पाए जाते हैं। एक मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का इकलौता एक ऐसा आस्थाना है कि जहाँ पे हर कौम, हर धर्म, हर बिरादरी, हर ज़ात के लोग पाए जाते हैं। जी तो ऐसी क्या वजह है कि रसूलुल्लाह से बड़ा तो अल्लाह के बाद दुनिया में कोई नहीं है। जी और हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनके वालिद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। लेकिन उसके बावजूद भी जो रौनक, जो ज़ायरों की भीड़ और जो एक मोहब्बत, एक खुलूस इमाम हुसैन के साथ जुड़ा है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करेंगे तो इमाम हुसैन का कद थोड़ा सा बड़ा है। जी जी अभी आप अरबईन चल रहा है, अरबईन में आप देखें करोड़ों की भीड़ है वहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग, और वहाँ पे लोग खिदमत कर रहे हैं और पूरा रेला लगा हुआ है। जी। एक रिकॉर्ड वर्ल्ड में बन गया है। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत ही बेहतरीन सवाल किया आपने ये अरबईन के मुताल्लिक़। आपका सवाल ये है कि क्या बात है कि रसूलुल्लाह के रोज़े पे सब लोग नहीं जाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जी या काबे में क्यों नहीं सब लोग जाते, जी। या हज पे क्यों नहीं सब जाते? वजह क्या है कि इमाम हुसैन सलाम के पास जाते हैं। जी तो आसान एक मिसाल आपको मैं दे दूं जी कि अल्लाह जब बारिश करवाता है तो क्या ये फिरका वाराना करवाता है? जब बारिश होती है तो उससे फ़ायदा हिंदू भी लेते हैं, मुसलमान भी लेते हैं, सिख भी लेते हैं, ईसाई भी लेते हैं, यहूदी भी लेते हैं, मोमिन भी लेते हैं, काफिर भी लेते हैं। बिल्कुल। हर एक उससे अल्लाह जब हवा चलाता है तो उससे सब फ़ायदा उठाते हैं। जी अल्लाह जब सूरज चमकाता है उसके धूप में सब फ़ायदा उठाते हैं। जी तो ये अल्लाह ही के तो वली हैं, बिल्कुल सही ये फरमाया। अल्लाह के तो वली हैं। जी तो अल्लाह ने कुछ इनको ये इंसानियत पे इमाम हुसैन सलाम ने इतना बड़ा काम कर दिया है जी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि माँ बेटे के रिश्ते में रिश्ता कायम रखा, बहन भाई के रिश्ते में रिश्ता कायम रखा, फूफी भतीजे के रिश्ते में रिश्ता कायम रखा, और यहाँ तक हद ये है कि जानवर के दरमियान में भी इंसानियत बरकरार रही। और ऐसा भी कहा जाता है कि करबला में इमाम हुसैन दुनिया के जितने रिश्ते होते हैं सारे रिश्तों को लेके करबला जी। में गए थे जी जी और दीन खुदा पे कुर्बान कर जी, दिया था। जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जी। करके इजाज़त चाहूँगा कि अरबईन क्या है जो आज चल रहा है, आज जो दिन है जी अरबईन का दिन है, और लोग आप देख रहे हैं कि तमाम इमाम बारगाहों में मजलिसें हो रही हैं, लोग मातम कर रहे हैं, जंजीर कमा लगा रहे हैं। तो अरबईन क्या है, इसके बारे में बहुत शार्ट में एक लाइनर, वन लाइनर जवाब दीजिए। जी अरबईन कहते हैं 40वां, जी यानी जब आदमी कोई इंतकाल हो जाए जी तो 40 दिन के बाद, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये 40वां उनका हलक मनाया गया। 40वां 1 साल के बाद, जी जब इमाम हुसैन सलाम एक को साल शहीद, के बाद बनाया गया। थोड़ी सी रोशनी इस पर डाले रुक के, जी 1 साल के बाद। जी इमाम हुसैन सलाम को शहीद कर दिया गया, जी। उनके गोद के पालों को शहीद कर दिया गया। जी उनके 32 साल के भाई आका अब्बास उनका चीफ इन कमांडर थे, उनको शहीद कर दिया गया। जी और जो कुछ बचे थे बीमार इमाम, चौथे इमाम सैयद सिराज साहब, उनको हथकड़ी बेड़ी मुसलसल जी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जितनी इनके हरम में थी जी बहन बेटियां और जो भी थी सबको कैद, मतलब मुसलसल जी इनको बांध के पसेबंद और कैद कर लिया जी और बाजार शाम में ले जाके, शाम जो सीरिया आज है, जी उस जमाने में शाम हुआ करता था, जी जी वहाँ कैद किया। जी साल भर के बाद में रिहाई हुई। ये कम कैसे हुई रिहाई, ये दूसरा मामला है। जी जी अच्छा, जब वहाँ से फिर पूछा गया इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से कि ये बताइए आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, जी जहाँ जाना चाहें, मदीना जाना चाहते हैं मदीने चले जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने फूफी से हम पूछेंगे। जी बीबी सईदा सामुल्लाह अलैहा से इमाम वक्त के इमाम जाके मशवरा लिए। उन्होंने कहा कि जाके कह दो यजीद पलीत से कि हम अपने भैया पे रोए नहीं, हम यहाँ से करबला जाए।
तो ये चेहलुम वहाँ से ये लुटा हुआ काफिला वहाँ से शाम से करबला आया है। तो अब ये जो 1 साल करबला के बाद 1 साल के बाद, और जितने लोग अब जाते हैं ज़ाहिरीन पूरे दुनिया से, इसीलिए कि साल भर इमाम हुसैन का 40वां नहीं हुआ था। और बाकी जो वहाँ के और दुश्मन के पुश्ते नजिस खाए थे वो सब ले जा दफन कर दिए गए। और ये अल्लाह जाने कब तक ये बेकफन जलता रहा लाशा से पर। ये है अरबाइन, ये है 40वां। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आइए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अस्सलाम वालेकुम।